दोस्तों 2024 क्रेटा आ चुकी है कई मेजर चेंजेस के साथ और इस गाड़ी की सेलिंग भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी डीलर्स के पास काफ़ी गाड़ियां खड़ी हुई हैं 2023 वाली क्रेटा। तो क्या अब 2024 क्रेटा आने के बाद 2023 क्रेटा लेना सही है या गलत, सही डिसीजन होगा या नहीं? अगर आप इस बारे में कंफ्यूज हैं तो हमारे इस वीडियो को चेक करिए। मैं कोशिश करता हूँ आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने की। कार दुनिया से मैं विनी आपका स्वागत करता हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं 2023 क्रेटा और 2024 क्रेटा के इंजन एंड ट्रांसमिशंस के बारे में। देखिए, अगर यहां पे आप 1.5 लीटर का एमपीआई पेट्रोल इंजन जो कि 115 पीएस का पावर जनरेट करता है उसको परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दोनों गाड़ियों का इंजन सेम है। अगर आप 1.5 लीटर का डीजल इंजन लेने जा रहे हैं तो उसमें भी जो है सेम इंजन दोनों में दिया हुआ है। साथ में अगर ट्रांसमिशंस बात करते हैं तो वो भी आपको चाहे पेट्रोल लीजिए या डीजल लीजिए, दोनों में आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज किया गया है 2024 फेसलिफ्ट क्रेटा में। इसमें टॉप मोस्ट वेरिएंट पे टर्बो पेट्रोल इंजन उतारा है जो कि 7 स्पीड डीसीटी ऑटोमेटिक में है, 160 पीएस का पावर बनाता है। तो वहाँ पे क्या है, अगर आप टॉप मोस्ट वेरिएंट पे जाना चाह रहे हैं और एक पावरफुल पेट्रोल इंजन लेना चाह रहे हैं तो फिर आपके लिए 2023 क्रेटा नहीं है, क्योंकि इसमें इस तरीके का कोई भी इंजन या फिर इस तरीके का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं आता है। तो फिर आप आइए सीधे 2024 वाली क्रेटा में और एक मोस्ट पावरफुल पेट्रोल इंजन परचेज करिए, लेकिन उसकी कॉस्ट ज़्यादा है तो उसके कस्टमर्स भी स्पेसिफिक हैं। अगर हम जनरल ओवरव्यू की बात करेंगे तो दोनों गाड़ियां, या फिर आप 2023 लीजिए या 2024 लीजिए, दोनों में सेम परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो बहुत नॉमिनल सा दोस्तों चेंज किया गया है इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस में। 2024 वाली क्रेटा में मात्र 30 mm का जो है डायमेंशंस इंक्रीज हुआ है। बाकी व्हील बेस, हाइट, विथ दोनों गाड़ियों की बिल्कुल सिमिलर है। तो इस जो लेंथ इंक्रीज़ है इससे हालांकि कोई भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा अंदर केबिन या फिर सिटिंग स्पेस पे, वो आपको सेम मिलनी है दोनों गाड़ियों में। प्राइस इंक्रीज़ की बात करते हैं तो देखिए 3000 रुपये नॉमिनल प्राइस इंक्रीज़ से लेके जो अगर आप टॉप मोस्ट वेरिएंट टू टॉप मोस्ट वेरिएंट कंपेयर करेंगे तो लगभग 1 लाख रुपये से भी ज़्यादा का हुंडई ने प्राइस इंक्रीज़ किया है 2024 फेसलिफ्ट क्रेटा में। अब बात आई, देखिए मेजर जो चेंजेस हुए हैं वो टॉप मोस्ट टू टॉप मोस्ट में है, तो इसी वजह से मैंने दोनों वेरिएंट्स यानी 2023 और 2024 दोनों के टॉप मोस्ट वेरिएंट एसएक्स ऑप्शनल को चूज़ किया है, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझा पाएँ। बाकी नीचे वाले वेरिएंट्स में किसी में कुछ भी चेंज नहीं है और किसी में थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल रहा है अगर हम डिज़ाइनिंग पार्ट को छोड़ दें। तो चलिए अब टॉप टू टॉप यहाँ पे हम आपको कंपेयर करके बताते हैं दोनों गाड़ियों में क्या चेंजेस हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक्सटीरियर की बात करेंगे जिसमें आपको कई मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रंट लुक दोनों गाड़ियों का बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। आप 2023 वाली क्रेटा चेक करिए, इसका ग्रिल आप चेक कर लीजिए जिसमें क्रोम एलिमेंट्स को यूज़ किया गया है। डिज़ाइनिंग जो है वो कैस्केड पैटर्न पे दी हुई है। वहीं पे जो 2024 वाली क्रेटा है इसमें क्रोम को हटा दिया है, यानी जो सिल्वर वाला क्रोम होता है वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है। इसमें आपको ब्लैक क्रोम देखिए यूज़ किया गया है। कुछ इस तरीके का जो है ग्रिल 2023 क्रेटा के नाइट एडिशन या फिर एडवेंचर एडिशन पे देखने को मिलती है, बकर भी 2024 क्रेटा में कुछ इस तरीके के एडिशंस नहीं आए हैं। मे हो सकता है फ्यूचर में कुछ आपको अलग एडिशंस देखने को मिले। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा लाइटिंग पैटर्न्स में भी देखिए काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। अब 2023 क्रेटा के हेडलैम्प्स और साइड में जो DRS पोजीशनिंग है उसका आप यहाँ पे पैटर्न चेक कर सकते हैं। वहीं पे इस वाली गाड़ी में पूरा फुल लेंथ वाली लाइट दे दी है। पोजीशनिंग DRS कुछ इस तरीके से प्लेस किए गए हैं। हेडलैम्प सेटअप में भी चेंजेस किया गया है। इसमें 3 हेडलैम्प्स है जिसको नाम दिया ट्रायो बीम LED हेडलैम्प्स। वहीं पे अब जो आ गए हैं देखिए यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 4 यानी क्वाड LED हेडलैम्प, 1 2 3 4। तो एक कह लीजिए एक्स्ट्रा यहाँ पे LED हेडलैम्प है तो कहीं ना कहीं लाइट्स थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी 2024 वाली क्रेटा में। लेकिन अब नोटिस करिए एक चीज़ रिमूव भी करी गई है। इसके हेडलैम्प्स के नीचे की तरफ देखिए तो फॉग लैम्प्स को प्लेस किया गया है और यहाँ पे हेडलैम्प्स का थोड़ा सा पोजीशन नीचे की तरफ करके फॉग लैम्प्स को हटा दिया गया है। अब आपको 2024 क्रेटा पे फॉग लैम्प्स नहीं मिलेंगे। तो कहीं कुछ अच्छाई है तो कहीं कुछ कह लीजिए कमी है। अब बात करते हैं थोड़ा सा फीचर्स को लेकर। देखिए 2024 वाली क्रेटा का प्राइस बढ़ा है तो फीचर्स भी बहुत सारे बढ़ाए हैं। आप फ्रंट पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कई मेजर फीचर चेंजेस देखने को मिलेंगे। 2024 वाली क्रेटा में आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए
फ्रंट में एक कैमरा दिया हुआ है, इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है और साथ में इसमें ADAS लेवल 2 जिसमें 19 फीचर्स मिल जाते हैं। एक एडवांस सेफ्टी फीचर, एक एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम आपको मिल जाएगा 2024 वाली क्रेटा में, जिसका देखिए यहाँ पे रडार प्लेस किया गया है। और अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो इस साइड पे चेक करिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ADAS के लिए कैमरा। तो यहाँ पे ADAS, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और 360 डिग्री कैमरा एक मेजर चेंज है 2024 वाली क्रेटा में। तो यहाँ पे जो है ये सब चीज़ें इसमें मिसिंग है। अब आई थोड़ी सी साइड प्रोफाइल की बात। देखिए साइड में अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही कम चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, चाहे आप 24 लीजिए या फिर आप 23 लीजिए। व्हील्स की नोटिस करिए, ये है 2023 के 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स और ये हैं 2024 के 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स। एक झलक में तो दोनों अलॉय व्हील्स काफ़ी हद तक सिमिलर से ही देखिए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो थोड़ी बहुत डिज़ाइन चेंजेस है वो कोई मेरे हिसाब से बहुत मेजर चेंज इसको नहीं कह सकते हैं। मेजर चेंज ORVMs में अगेन आएगा, क्योंकि यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा है तो इसके मिरर्स में नीचे की तरफ देखिए कैमरा प्लेस किया गया है। इसके अलावा अगर आप दोनों गाड़ियों का साइड चेक करिए, बिल्कुल सिमिलर से हैं। देखिए कहीं कोई चेंज देखने को मिल ही नहीं रहा है। तो यानी साइड से अगर दोनों गाड़ी निकल जाएंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा आप 2023 वाली गाड़ी चेक करिए कि आपने 2024 वाली गाड़ी देखी है। अब आते हैं थोड़ा सा बैक साइड में, और फ्रंट की तरह बैक में भी दोस्तों मेजर चेंजेस हैं इन दोनों गाड़ियों के लुक्स में ही। देखिए ये है 2023 वाला लुक और ये है 2024 वाला लुक। अब इन दोनों में जो चेंज किया है वो है इसके देखिए लाइट्स को लेकर। यहाँ पे अब ये अपने टाइम की बहुत ही फेमस लाइट हुई, ये LED पैटर्न्स पे लाइट दी गई। उस टाइम पे ज़्यादातर गाड़ियों में LED लाइट्स नहीं आती, बट क्रेटा में LED लाइट्स आई जिससे ये फेमस हुई। अब धीमे धीमे ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोगों को कुछ और नई चीज़ चाहिए, तो उस वजह से अब इस तरीके की कनेक्टिंग टेल लैम्प्स का ट्रेंड आया हुआ है। तो यहाँ पर ट्रेंडी फ्यूचरिस्टिक जो है टेल लैम्प्स आप इसमें चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा और चेंज किया, टॉप टू टॉप की बात कर रहा हूँ तो सारे फीचर्स मैं टॉप से ही कंपेयर करा रहा हूँ। इसके इंडिकेटर्स यहाँ पे देखिए, इधर बल्ब लगा हुआ है और ये सिर्फ ब्लिंक हो रहे हैं ऐसे, है ना। वहीं पे जब हम 2024 वाली क्रेटा के इंडिकेटर्स चेक करेंगे तो ये आपको लेयरिंग पैटर्न पे जलते हुए दिखेंगे। सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, तो कई कह लीजिए आई कैचिंग इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे 2024 वाली क्रेटा में। बाकी अगर हम इसके अलावा पीछे की चीज़ें देखते हैं तो देखिए थोड़ा बहुत तो डिज़ाइनिंग में चेंज किया ही गया है। फीचर्स में दोनों गाड़ियों में बैक साइड में कोई भी चेंज नहीं है, दोनों में ही पीछे का कैमरा आता है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों ही SX ऑप्शनल वेरिएंट है। मार्किंग जो है वो देखिए आज भी हुंडई SX ऑप्शनल में SX ही देती है। फीचर से पता लगता है कि हम कौन से वेरिएंट देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सटीरियर में मैंने आपको चेक करा दिया, दोनों गाड़ियों में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या डिज़ाइनिंग में चेंजेस हुए हैं, वो सब देखें। अब चलिए थोड़ा सा अंदर दिखाते हैं। तो अंदर के लिए हम आते हैं इधर दोनों गाड़ियों के मिडिल पे, जिससे आपको बेहतर तरीके से आइडिया दे पाएँ। देखिए ये आप चेक कर रहे हैं 2023 की क्रेटा। इंटीरियर लुक चेक करिए, बेज एंड ब्लैक कलर का यहाँ पे इंटीरियर देखने को मिलता है। डिज़ाइनिंग चेक करिए, ये भी दोस्तों कहीं से इंटीरियर कोई कम नहीं है। बहुत ही फेमस गाड़ी है हुंडई क्रेटा, जब से लॉन्च हुई है 2015 से तब से चली आ रही है और तब से लोगों की पहली पसंदीदा कार बनी हुई है। 9.5 लाख से ज़्यादा यूनिट्स क्रेटा सेल हो चुकी है। तो 2023 का इंटीरियर और ये है 2024 वाली क्रेटा का इंटीरियर। फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन आप इसमें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये कॉकपिट एरिया बिल्कुल चेंज किया गया है, इंटीग्रेटेड कर दिया गया है। इवन यहाँ पे वाला पैनल भी थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। कलर थीम की बात करेंगे तो यहाँ पे बेज के साथ ये देखिए ग्रे कलर का यूज़ किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा लाइटर कलर को दे दिया है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखिए नई गाड़ी आई है तो कुछ तो चेंजेस करने हैं डिज़ाइन में भी लेकर और कलर थीम को भी लेकर, जिससे लोगों को एक फ्रेश लुक दिखाई दे। तो यहाँ पे कलर थीम हल्का सा लाइट किया है और बाकी डिज़ाइनिंग चेंजेस में काफ़ी सारे चेंजेस आपको इस तरफ देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइनिंग देखिए सबकी अपनी चॉइस है, किसको कौन सी डिज़ाइन पसंद आती है वो उस पर मैटर करता है। अब आपको ये डिज़ाइन की बात करेंगे तो लोगों को ये भी काफ़ी अच्छी लगती है। फीचर्स में भी कई सारे चेंजेस हैं। अभी जब अंदर बैठते हैं तो आपको बताते हैं। फिर आपको बैक सेटिंग्स दिखा दें, ये 2024 है, इसको बाद में देखेंगे, पहले 2023 पे नज़र डालिए। तो ये देखिए 2023 में भी अगर हम पीछे की सेटिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कर्टेंस हैं, बैक सेटिंग्स कंफर्ट बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको जो हेडरेस्ट कुशंस, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 60-40 स्प्लिट
सीट, रिक्लाइनर सीट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर हम इसमें पीछे की तरफ इस वाले पैनल पर नज़र डालेंगे तो 2023 में टाइप ए चार्जिंग पॉइंट पीछे की तरफ और टाइप ए चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे आगे की तरफ दिया हुआ है और एक एयर प्यूरीफायर लगाया हुआ है इस गाड़ी के। देखिए आर्म रेस्ट पे, जिस पे ये टच पैनल का स्क्रीन है, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं एयर प्यूरीफायर को। तो इसका प्लेसमेंट यहाँ पे है। अब चलिए जरा चलते हैं 2024 वाली क्रेटा को चेक करते हैं और देखते हैं क्या चेंज है 2024 में। तो देखिए थीम, कलर थीम का जो चेंज है वो तो आगे पीछे दोनों तरफ है। बोस का प्रीमियम साउंड दोनों में आता है, साउंड क्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं है। पीछे की सेटिंग्स भी बिल्कुल सिमिलर सी है, जो कंफर्ट लेवल है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। थोड़ा बहुत यहाँ पे डिज़ाइन में ज़रूर आपको चेंज देखने को मिलेगा 2024 वाली क्रेटा की सीटों में। आप चलिए ज़रा इधर बैठते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं। तो देखिए 2024 में टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स आ गए, क्योंकि आजकल जितने भी लेटेस्ट चार्जर्स आ रहे हैं उनमें टाइप सी चार्जिंग पॉइंट लगते हैं। तो केबल्स जो हम लोग के पास हैं, अगर आपके पास लेटेस्ट फ़ोन है तो टाइप सी चार्जिंग पॉइंट वाला होगा। तो यहाँ पे आप इजीली अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं पीछे की तरफ। और यहाँ पे 2 पॉइंट कर दिए, पहले सिर्फ एक आता था। और आगे की तरफ आपको भी यहाँ पे भी 2024 में टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। एयर प्यूरीफायर में चेंजेस किए गए हैं प्लेसमेंट को लेकर। अब देखिए इसके आर्मरेस्ट पे यहाँ पे कोई भी एयर प्यूरीफायर प्लेस नहीं किया गया है। अब इसका जो एयर प्यूरीफायर है वो इसके म्यूजिक सिस्टम पे प्लेस करा है, यानी इसके एसी के साथ कनेक्ट कर दिया है। इंटीग्रेटेड एयर प्यूरीफायर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको इसके म्यूजिक सिस्टम के स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ प्लेसमेंट का फर्क है। एयर प्यूरीफायर्स आपको दोनों पे मिलते हैं और सीटिंग कंफर्ट दोनों का सेम है। टाइप सी चार्जिंग पॉइंट वाला चेंज मैंने आपको इसमें बता दिया है। अब जरा हम आगे की तरफ आते हैं 2023 वाली क्रेटा पे और फिर दिखाते हैं एक पूरा अंदर का लुक और फिर चलेंगे 2024 की क्रेटा में। दोस्तों ये कोई ऐसा वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि जिसमें मैं आपको एक गाड़ी की बुराई करूँगा, दूसरे की अच्छाई करूँगा, या फिर कौन सी वैल्यू फॉर मनी है कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ क्या आखिर चेंज हुआ है 2024 और क्या आता था 2023 वाली क्रेटा पे। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का अंदर का व्यू, पूरा इधर का आप पैनल चेक करिए। सेफ्टीज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है सिवाय अडास को छोड़ के। बाकी एयर बैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल वाले फीचर्स ये सब कुछ पहले भी आते थे, जो अभी भी 2024 पे कंटिन्यू है। इधर सब पैनल चेक करिए। यहाँ पे देखिए फ्रंट की वेंटिलेटेड सीट्स भी पहले आती थी। वायरलेस चार्जर भी है, 10.25 इंच का म्यूजिक भी है। म्यूजिक पे इनबिल्ट नेविगेशन, एलेक्सा, ये सब जितने भी फीचर्स एडवांस वाले हैं ये सब आपको 2023 वाली क्रेटा में भी मिलते हैं। बाकी इस साइड पे देखिए तो यहाँ पे आपको ब्लू लिंक कनेक्टेड कार वाला फीचर भी आपको इसमें मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे मीटर पैनल चेक कर लीजिए। अब ये डिज़ाइन ही डेफिनेटली पहले वाली है। तो यहाँ पे देखिए मीटर ये अंदर की तरफ गया हुआ है, अब वाली में जो है पूरा बाहर की तरफ उभार दिया गया है। तो ये तो मेजर डिज़ाइन चेंज हुआ ही है। बाकी अगर हम फीचर्स वगैरह की बात करते हैं तो कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है। इसमें भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस, काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। स्टीयरिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिर्फ टिल्ट स्टीयरिंग मिलेगा। टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग 2023 वाली क्रेटा में नहीं आता था। तो ये सिर्फ ऊपर नीचे ही हम इसे सेट कर सकते हैं। बाकी इधर का सब पैनल आप चेक करिए, इधर साइड देख लीजिए, ऊपर साइड देख लीजिए। पैनोरामिक सनरूफ में कोई भी साइज़ में डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे दोनों ही गाड़ियों का पैनोरामिक सनरूफ बिल्कुल सेम साइज़ का दिया हुआ है। और पहले नाइट एडिशन से शुरू होता था, अब की यानी 2024 में जो है वो SO या फिर S ऑप्शनल वेरिएंट से पैनोरामिक सनरूफ स्टार्ट हो गया है। चलिए इसको ज़रा बंद करते हैं। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। तो देखिए इस गाड़ी पे जब मैं रिवर्स गियर डालूँगा तो आपको सिर्फ पीछे का कैमरा दिखाई देगा। साइड में यहाँ वाला पैनल पे आ रहा है इसमें सेंसर्स की मार्किंग, जो कि सेंसर्स इसमें सिर्फ पीछे दिए हुए हैं। फ्रंट में कोई भी सेंसर्स 2023 में नहीं आते। तो यहाँ पे देखिए बैक सेंसर्स की ही मार्किंग आ रही है और सिर्फ बैक कैमरा ही इसमें आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने इधर का छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है 2023 वाली क्रेटा का। 2023 में भी काफ़ी सारे फीचर्स आते थे, जो भी कह लीजिए, क्योंकि अब आपको नई गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी 2024 में ये वाली। अब आते हैं ज़रा हम 2024 वाली क्रेटा पे। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का अंदर का लुक। बैठते हैं जरा हम इस गाड़ी की सेटिंग्स में, थोड़ा सा इसकी सीट्स को पीछे कर देते हैं। दोनों ही गाड़ियों में दोस्तों इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सेटिंग्स आती हैं, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों वेरिएंट्स में, यानी इन दोनों 2023 और 2024 वाली क्रेटा पे। अब चलिए थोड़ा सा आप इधर का व्यू दिखाते हैं। तो देखिए जब आप इसकी ड्राइविंग सीट में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लुक एक अलग आएगा, क्योंकि ये जो पैनल इन्होंने मर्ज करा हुआ है ये इस गाड़ी को एक फ्यूचरिस्टिक कॉकपिट बना देता है। देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे ये वाला पैनल लग रहा है 2024 वाली क्रेटा पे। इस साइड पे सब आप चेक कर लीजिए। और
थोड़ा सा हम इधर साइड पे आते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इधर आपको क्या है कि ये 2 बटन्स तो पहले भी आते थे, क्योंकि ट्रैक्शन कंट्रोल वाले बटन उसमें भी दिए हैं। ये वाला बटन इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया, जो कि फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के लिए। यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को इनेबल डिसेबल करने का बटन है। एक छोटा सा यहाँ पे एक फीचर डिफरेंस कह सकते हैं, ये एक मैग्नेटिक पैड दे दिया है, यानी अगर आप अपने मेमोरीज को, लव वंस की फोटोज़ वगैरह को वाया मैग्नेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ऐसा कोई फीचर 2023 में नहीं दिया हुआ था। बाकी इधर के पैनल पे देखते हैं, अगर हम इसके क्लस्टर की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे क्लस्टर्स पे आपको इन्फॉर्मेशंस तो लगभग कह लीजिए सेम जैसी ही मिलती हैं। बस क्या है, इसमें अडास है तो डेफिनेटली यहाँ पे अडास के फीचर्स आएंगे, जिसका देखिए लेन कीप असिस्ट वाला ये देखिए फीचर जो है इसमें आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। तो ये तरीके से अडास का ही फीचर हो गया। इसके अलावा अगर हम आउटसाइड मिरर्स वगैरह चेक करेंगे तो इसमें भी जो है यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स वगैरह के ये देखिए ट्रायंगल्स यहाँ पे दोनों साइड के मिरर्स पे बन के आने लगते हैं। तो ये सारे फीचर्स अडास के हैं। अडास में बहुत सारे फीचर्स आते हैं, 19 फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, क्योंकि देखिए इसमें ब्लाइंड व्यू मॉनिटर है और साथ में इसमें 360 डिग्री कैमरा दिया हुआ है। तो जरा मैं इसके कैमरे को ऑन करके आपको व्यू चेक कराता हूँ। देखिए अब उसमें क्या था, सिर्फ पीछे का कैमरा काम करता है तो सिर्फ पीछे का ही व्यू आता है, बट यहाँ पे आपको 360 डिग्री व्यू भी मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा लगा हुआ है और इसमें आप एंगल्स को भी चेंज करके यहाँ पे गाड़ी पे देखिए अगल बगल की सराउंडिंग्स चेक कर सकते हैं। तो टाइट सिचुएशन पे गाड़ी को पार्क करना 2024 वाली क्रेटा इजी है। तो 360 डिग्री कैमरा, और इतनी नहीं, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो देखिए इसमें ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी दिया हुआ है। तो साइड कैमरेज ऑन होते हैं इंडिकेटर्स के साथ साथ, और यहाँ पे साइड व्यू भी देते हैं। तो आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते समय अगर आप टर्न ले रहे हैं तो जैसे आप इंडिकेटर देंगे उस साइड का व्यू आ जाएगा। तो आप यहाँ से भी साइड की सराउंडिंग देख सकते हैं और साइड वाले मिरर से भी जो है सराउंडिंग दिखती है। तो यहाँ पे आपको मिरर को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आपको इधर का व्यू यानी साइड का व्यू दिखाई दे जाएगा। तो ये भी फीचर आपको मिलता है 2024 वाली क्रेटा पे। यहाँ पे देखिए कितने सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर ब्लू लिंक की बात करते हैं तो कुछ फीचर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए, आप एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते क्या है। उसमें 60 प्लस फीचर्स है और यहाँ पे आपको 70 प्लस ब्लू लिंक के फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन कह लीजिए जितने यूजफुल फीचर्स होते हैं वो आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलेंगे। सनरूफ दोनों में बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। इस साइड पे बात करेंगे तो देखिए बॉक्स वगैरह सब कुछ सेम दिया है। एम्बिएंट लाइट्स में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस दोस्तों किए गए हैं। पहले ब्लू कलर की लाइट आती थी जो कि डैशबोर्ड की नीचे की तरफ लाइनिंग पे रहती थी, बट अब आपको इस वाले पैनल पे एक एम्बर यानी ऑरेंज कलर की यहाँ पे लाइट देखने को मिल रही है। और सब इधर ही वाले पैनल पे है। अब इस साइड पे आपको कोई भी लाइट नहीं मिलेगी, पहले आपको इस साइड पे भी एक एम्बिएंट लाइट देखने को मिलती थी। तो ये देखिए कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ कमियां हैं, तो सब यहाँ पे मिक्स दोनों गाड़ियों में किया है। और अगर हम बात करते हैं एसी को लेकर तो देखिए यहाँ पे एक अगेन बड़ा चेंज है। 2023 वाली क्रेटा पे सिंगल जोन एसी आता है, यानी वहाँ पे जो आपको सिर्फ एक ही टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, उसी से दोनों साइड के फ्लोर्स पे उतनी ही टेम्परेचर, उतनी ही ठंडी या उतनी ही गर्म हवा आएगी। बट यहाँ पे यानी 2024 वाली क्रेटा पे आप डुअल जोन एसी सेट कर सकते हैं। यानी देखिए इधर का मैं टेम्परेचर को मान लेता हूँ कम कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको लो कर दिया। अब क्या होगा, इस साइड से जो हवा है वो दोस्तों आएगी ठंडी, और यहाँ पे हाई कर रखा है तो इस साइड से जो हवा है वो आएगी गर्म। तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप दोनों साइड के वेंट्स के टेम्परेचर को सेट कर पाएंगे। तो ये फीचर भी एक नया प्रीमियम फीचर आपको मिल जाता है 2024 वाली क्रेटा में। स्टीयरिंग में ये इंप्रूवमेंट हो गया है कि टिल्ट तो जो है पहले भी आता था, अब आपको इसमें टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग भी दोस्तों मिलने लगा है। तो यहाँ पे हम स्टीयरिंग को कंप्लीट अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ये हुए दोस्तों दोनों गाड़ियों में जो मेजर चेंजेस बता दिए मैंने, सिर्फ एक मेन फीचर बताया, बाकी तो बहुत सारे फीचर्स आपको चाहे 23 वाली हो या फिर 24 वाली हो मिल जाते हैं। अगर हम यहाँ पे सिटिंग कम्फर्ट्स की बात करते हैं तो आप चाहे 23 परचेज कर लीजिए या 24 परचेज कर लीजिए, दोनों में बिल्कुल सेम सिटिंग कम्फर्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों गाड़ियों की हाइट विथ व्हील बेस सेम है। तो इस वजह से अगर आप अंदर बैठे हुए हैं तो आपको सेम लेग रूम, सेम हेड रूम और सेम जो है यहाँ पे आपको शोल्डर रूम मिलेगा। तो कंफर्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है, यहाँ पे दोनों गाड़ियाँ सिमिलर सी हैं। और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो जब इंजन सेम है तो यहाँ पे दोनों गाड़ियाँ सेम परफॉर्मेंस, सेम माइलेज देती हैं। अब बात आती है, देखिए अगर आप 23 वाली परचेस करते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्राइस भी कम पड़ जाएगा और कहीं ना कहीं डीलर इसमें डिस्काउंट भी दे रहा है। तो आप लगभग मान के चलिए लाख रुपए
रुपए से ऊपर का पैसा बचा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप एक क्रेटा परचेज़ करने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपका पर्पस ये है कि आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाए, सिटिंग कंफर्ट अच्छा मिले, जो फीचर्स 2024 में एक्स्ट्रा दिए हैं अगर आप उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आप 2023 अगर मिल रही है तो आप परचेज़ कर लीजिए। यहाँ पे आपको इस गाड़ी को लेने के बाद कहीं से भी इस गाड़ी की परफॉर्मेंस वगैरह में आपको कमी नहीं लगेगी। वहीं पे अगर आप एक प्रेजेंट में फ्यूचरिस्टिक क्रेटा लेना चाहते हैं, एडवांस फीचर्स लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप फिर एक्स्ट्रा पैसा पे करिए और 2024 वाली क्रेटा परचेज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे सबकी अपनी प्रेफरेंस है कि आपको इन दोनों में कौन सी बेहतर लग रही है। सब कुछ देखने के बाद अब आप बताइए, आपके हिसाब से 24 बेटर है या फिर 23 मिल रही है तो हम 23 परचेज़ करने जा रहे हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं, आप और देखना चाहते हैं तो जाने से पहले कार दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलिएगा। और भी नए रिव्यूज़ जल्दी आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।